नमस्कार। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बातचीत शुरू करने से पहले कल जो सवाल लिया था उसका जवाब बता देते हैं। पहले तो ये बता दें कि सवाल क्या था। सवाल ये था कि लिथियम, आप सबको पता है लिथियम बैटरी जो है वो बन रही है, बैटरी में लगता है लिथियम, इलेक्ट्रिक कार वगैरह में लगता है। तो ये लिथियम का भंडार दुनिया में सबसे ज्यादा किस देश में है? तो इसके बहुत सारे जवाब आए। मैं कुछ नाम पढ़ देता हूं। जैसे जयदेव सिंह राजपूत जी ने लिखा है चाइना, कृष्ण शर्मा जी ने लिखा है अफगानिस्तान, उदित शर्मा जी ने बताया वेनेजुएला, आर्यन दधीच हैं जिन्होंने चाइना बताया है, और बीएस रावत जी ने इन्होंने लिखा है कि पहले चाइना में भंडार मिलता था, अब कर्नाटक में है। देखिए, इसमें ज्यादातर अगर देखा जाए तो सभी का जवाब, अगर इस मामले में देखें कि लिथियम कहाँ कहाँ है, तो सही है। चाइना बहुत ज्यादा निकाल भी रहा है, लेकिन ये सही जवाब नहीं है। कृष्ण जी ने जो अफगानिस्तान का जवाब दिया, इससे थोड़ा आप समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान में भी बहुत भंडार है। ऐसे ही थोड़ी ना युद्ध हो रहा है वहां, या चीन की ऐसे ही थोड़ी ना रुचि है वहां। लेकिन इसका सही जवाब है बोलीविया। दुनिया में सबसे ज्यादा भंडार लिथियम का बोलीविया में है। और बोलीविया जो है, इसको बहुत से लोग, कम से कम मैं ऐसे याद रखता था कि ये वो देश है जहां ची गुएरा जो है, एक क्रांतिकारी थे, क्यूबा के डॉक्टर थे, और क्यूबा की जो क्रांति हुई थी उसमें हथियार लेकर लड़ाई लड़ी थी इन्होंने, उनकी मृत्यु वहीं हुई थी। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं और आज के विषय पर आते हैं। तो आज का हमारा विषय है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत से लोग इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी समझ लेंगे, क्योंकि गांव वगैरह में ज़्यादातर जो गर्भधारण कराया जाता है वो एआई से ही कराया जाता है। पर हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं जिसको कहा जाता है कि अब मानव का भविष्य जो है इसी टेक्नोलॉजी पे टिका है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सब इसके बारे में सुनते भी होंगे, और कोई नई चीज नहीं है। एक आदमी का दिमाग मशीन को देने की कोशिश है, और ये कोशिश पहली बार भी नहीं है। 1955 में जॉन मैकार्थी करके एक वैज्ञानिक थे अमेरिका के, जिन्होंने ये टर्म दी थी, ये नाम दिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो तब कोशिश हुई, फिर उसके बाद 70 के दशक में हुई, फिर 80 के दशक में हुई। तो ये आई, कई बार आई और चली गई। लेकिन इस बार जो है ये टेक्नोलॉजी बहुत बहुत कुछ कर रही है, और इसको समझने की चीज है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको पता ही है, सब जगह ये तथ्य आता ही है कि जो पहला रॉकेट गया था, या जिस रॉकेट में आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पे उतरे थे, उससे ज्यादा टेक्नोलॉजी आपके मोबाइल फोन में है, और इसमें ये सब एआई है। एआई कैसे है? आपने कोई कपड़ा या कोई जूता सर्च किया, उसके बाद आप कुछ भी खोल लीजिए, आपका मोबाइल आपको वो जूते ही दिखाता रहेगा, हर तरीके के कपड़े दिखाता रहेगा, फर्नीचर दिखाता रहेगा, आपकी पसंद नापसंद वो देखता है। कभी सोचिए, आप फेसबुक पे जाते हैं, वो कैसे तय करता है कि ये लोग हैं जो आपके दोस्त बन सकते हैं। बहुत कुछ है इस एआई में, और बहुत सारे समाधान, लगभग कहते हैं कि मानव की जो भी समस्या है उसके समाधान इस एआई में है। तो एआई को थोड़ा ऐसे समझते हैं, क्या ये संभव है कि आदमी का दिमाग कोई मशीन को दिया जा सकता है? क्योंकि एआई में मशीन लर्निंग सबसे महत्वपूर्ण चीज है, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, सब कुछ है। एक वैज्ञानिक ने कभी सोचा कि आदमी के दिमाग में करीब 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, जो नर्व सेल्स होती है वो होते हैं। इतने ही, फिर एक वैज्ञानिक फिजिसिस्ट थे, उन्होंने बताया कि हमारी जो आकाशगंगा है, मिल्की वे, दूधिया आकाशगंगा बोलते हैं, उसमें करीब 100 अरब तारे हैं। तो हम तारों की संतान हुए, कहने की बात है, लेकिन एक लिंक बनाया। लेकिन ये देखा गया कि 100 अरब न्यूरॉन है, तो अगर 100 अरब लोगों का डेटा मिल जाए तो एक आर्टिफिशियल न्यूरल सिस्टम, एक कृत्रिम दिमाग, एक आर्टिफिशियल दिमाग बनाया जा सकता।
तो सब डेटा कलेक्शन में लग गए हैं। अब आप सोचिए कि दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनी है, एप्पल है, अमेजन है, ये सब टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं या मीडिया की हो गई हैं। सबके टीवी हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म ओवर द टॉप जो आप जिसमें वेब सीरीज देखते रहते हैं, अमेजन का है ना, तो सबके हैं। ये क्या हो रहा है? एंटरटेनमेंट के जरिए आपको जाना जाता है, आपकी चॉइसेस समझी जाती हैं, आपका डेटा लिया जाता है। ये डेटा ही जो है वो मशीन को समझने की क्षमता देता है। कैसे? एक बच्चा पैदा होता है, वो देखता है अपने आसपास, सीखता है, उस बात करने का तरीका सीखता है, क्या चीज़ छूना है क्या नहीं छूना है, ये समझता है। तो बच्चा जो है एक डेटा इकट्ठा करता है। जीवन भर हम एक डेटा, हमारी मेमोरीज है जो हम इकट्ठा करते हैं और उसी के अनुसार हम बनते हैं। तो बस इसी सोच पे सारे डेटा इकट्ठा करके एल्गोरिदम्स होते हैं, वो बनाए जाते हैं। पाइथन आपको पता है एक लैंग्वेज है जिसको एआई में उपयोग किया जाता है। तो उसके ज़रिए डाटा का एनालिसिस किया जाता है, उससे चीज़ें समझाई जाती हैं। और इसी से ऐसी कार बनी टेस्ला, आप जानते हैं। ऐसी बहुत सी कार हैं जो ड्राइवर के बगैर चल रही हैं। कैसे? वो दुनिया भर के डेटा से, लेज़र भी लगा है, कैमरा भी है, सबको इंटरप्रेट करना। एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति था जो बहुत बड़ा, उसके अंदर इच्छा थी, खेलने कूदने वाला व्यक्ति था, पहाड़ चढ़ता था। एक बारी चढ़ते में गिरा और उसका पैर टूट गया। एआई का मैं बता रहा हूँ कि क्षमताएं कितनी है और क्या क्या हो गया है। उड़ने वाली कार, बगैर ड्राइवर की गाड़ियाँ, ये सब तो चली है ही। एक ये समझिए कि वो चल नहीं सकता था और उसकी इच्छा करती थी कि मैं फिर से पहाड़ पे चढ़ूं। तो जो प्रोस्थेटिक्स बोलते हैं, नकली पैर, एक ऐसा बनाया जिसमें एआई के जरिए डेटा फीड किया गया। फिर उसके ब्रेन से जो सिग्नल आते थे वो उसके पैर ने लेने शुरू किए और वो जहाँ चाहता है उसे मोड़ लेता है, जैसे चाहता है चलाता है। सारा कुछ उसके तरीके से समझा उस पैर ने और वो उसके शरीर का हिस्सा बन के चल रहा है। ऐसे ही एक फुटबॉल का खिलाड़ी था, अमेरिकी फुटबॉल जो होती है, और मतलब इतना मजबूत आदमी जिसके सारे मसल्स ने काम करना बंद कर दिया। एएलएस एक रोग होता जिससे वो बोल भी नहीं पाता था। और उसके लिए गूगल ने एक ऐसा ऐप बनाया जो, क्योंकि वो जबान पूरी हिलती नहीं थी, शब्द समझ नहीं आते थे, तो जैसे उसने अपने मोबाइल से कहा कि भाई आप मेरे पिताजी को प्लीज कॉल माय डैड, तो डैड जो हैं, डैड वो समझा ही नहीं, वो कुछ और का, क्योंकि वो बोल ऐसे रहा था कि वो समझ नहीं आया। तो गलत नंबर, तो उसने बोला कि अब से मेरे डैड जो है उनका नाम योयो होगा। तो योयो वो बोल पाता था जिसको मोबाइल समझ पाता था, तो उसने मोबाइल में अपने डैड का नाम योयो कर दिया। तो इतनी उसकी हालत खराब थी कि बोल भी नहीं सकता था। कभी फुटबॉल का मशहूर खिलाड़ी था, चलना फिरना दूर की बात थी। तो उसकी लैंग्वेज पे काम किया, एआई ने समझा क्या शब्द बोलता है, और बाद में उसने जो बोला वो मोबाइल पे लिख के आने लगा। और फिर उससे भी बड़ी बात कि एआई ने उसके पुराने इंटरव्यूज, उसके पुरानी जो रिकॉर्डिंग थी, उसका बोलने का तरीका सीखा, और फिर वो जो भी बोलता था उसको उसी के आवाज में बोल के सुनाया। वो एथलीट तो भूल गया था अपनी आवाज, पर उसके माँ बाप नहीं भूले थे। इतनी क्षमता। और ऐसा नहीं है कि विदेशों में हो रहा, भारत में मदुराई में एक बहुत कमाल की चीज हुई। एक ऐसा एआई का सॉफ्टवेयर बना, क्योंकि सब जगह हमारे यहाँ डायबिटीज बहुत है और डायबिटीज की वजह से आंखें बहुत खराब होती हैं। उसका डायग्नोसिस करना कि रेटिना के पीछे नर्व्स में ब्लीडिंग हो रही है, इसका ये ट्रीटमेंट है, इसमें ही महीनों लग जाते हैं। और जब तक इलाज के पास पहुंचते हैं तब तक आंख खराब हो जाती है और ये रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है। लेकिन मदुराई में इन्होंने एक एआई बेस्ड सिस्टम, जिसमें इतना डेटा था कि वो कुछ ही मिनटों में बता देता था कि यहाँ समस्या है और इस डॉक्टर के पास आप जाइए, ठीक हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, हो रहा है। और एक सबसे बड़ी खबर, अभी 7 सितंबर को ही तेलंगाना सरकार ने सागू बागू करके एक योजना चलाई, कैसे किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए। उसमें एआई इन एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर इनोवेशन,
यानी कृषि जो है एआई के जरिए की जा रही है, दुनिया में भी हो रहा है। और उसमें क्या चीज थी कि कब आपको पेस्टिसाइड देनी है, कितनी देनी है, कीट का अटैक होगा तो कैसे रोकना है, कब खाद देनी है, कब सिंचाई करनी है, ये सब मशीन कंट्रोल करती है। और मशीन लर्निंग का भी उदाहरण समझिए, एक मशीन थी, वो लोहा उठाती थी एक जगह से दूसरी जगह रखती थी। अब मशीन लर्निंग क्या है, उस मशीन को दे दी एक लकड़ी, अब लोहे तो 1000 किलो का था, लकड़ी हल्की थी, तो उसने वैसे ही पकड़ा, टूट गई। तो उस मशीन ने सीखा कि इसमें इतना दबाव डालना है, तब इसे उठा के यहां रखेंगे तो टूटेगा नहीं। ये उसकी लर्निंग है। ये जो चीज है इस स्तर पे आ चुकी है कि लगभग बीमारियों के डायग्नोसिस में, और बड़ी अच्छी चीज है, गवर्नेंस में देखा गया है कि यही बहुत अच्छी है। अगर आप देखें तो कॉर्पोरेट में ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्सेज का काम है कि कंपनी के लिए सही कैंडिडेट ढूंढो, तो वो काम यही बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि भाई भतीजावाद नहीं है ना। वो ये क्या करेगी कि भाई ये कंपनी के टारगेट हैं, ये कंपनी की जरूरत है, और इस जरूरत को ये व्यक्ति पूरा करता है, उसी का सिलेक्शन करेगी। वो ये नहीं देखेगी इसकी सिफारिश है, ले लो, काम तो हम सिखा ही लेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में भी, सरकार में भी एआई की बहुत अच्छी भूमिका है, क्योंकि एआई आपसे ये वादा नहीं करेगी कि मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पानी देंगे और देंगे नहीं। फिर वो तो बताएगी कि ये संभव है और ये होगा, और जो होगा वही चीज आपको मिलेगी। लेकिन एक बात समझने की है, यहाँ कंपैरिजन है मानव और मशीन में। हम में और मशीन में फर्क क्या है? बहुत से लोग पुराने समय में खासतौर से स्टार ट्रैक देखते होंगे, तो उसमें एक मिस्टर स्पॉक थे। स्पॉक साहब बड़े लॉजिकल आदमी थे, मतलब हर चीज जो है लॉजिकल करेंगे। तो मशीन भी बड़ी लॉजिकल है। यही हम में और मशीन में फर्क है, हम लॉजिकल नहीं है। देखिए, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में हमारी जानकारी ली जा रही है। भाई हम तो 90% अपने मन में रखते हैं, कौन सा मोबाइल में लिख देते हैं या बोल देते हैं। और बहुत से हम धूर्त भी हैं, तो धूर्तता का नेटवर्क बन गया तो मशीन भी धूर्तता पे उतर आएगी, क्योंकि मेमोरीज तो हमारी गई हैं। इन्हीं सबको रोकने के लिए भी एक दूसरे सिस्टम भी बन रहे हैं। खैर, जो मैं बता रहा था कि किस तरीके से एआई जो है वो इस पे काम कर रही है कि सीखेगी कैसे, मशीन कैसे सीख रही है। अब इसमें जैसे हम ये देखें कि मशीन को और हम में फर्क की जो बात थी कि मशीन जो भी चीज करेगी लॉजिकल करेगी। आप बोले कि ये भाई गड्ढा कूदना है, आदमी को बोले कि 200 रुपए देंगे कूद जा, तो वो कूद भी सकता है, भले उसके बस की नाव से क्रॉस करना, कूदेगा, गिरे जाएगा। और ये चीज लॉजिकल है। तो मशीन लॉजिकल रहती थी, नाप लेती थी और कूदती नहीं थी। लेकिन अब मशीन कूदने लगी है, अब वो हमारी तरह इलॉजिकल हो गई है। एक रोबोट बनाया गया, उसको कई बार ही उसने कूदने की कोशिश की, उसको पता था कि ये कूद नहीं सकता, करते करते वो 8-10 बार में फिर कूद गया। तो ये जो इलॉजिकल सोचने और निर्णय लेने की क्षमता है, ये भी मशीन में आ रही है। हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, कम्युनिकेशन है, और सबसे बड़ी चीज फाइनेंस सेक्टर। अभी स्पोर्ट्स में इसका उपयोग किया गया, कार रेस में। तो मशीन ने ड्राइवर को बताया कि पिट स्टॉप होता है ना, कार चलती है जहां रुकते हैं उसे पिट स्टॉप बोलते हैं जब कार रेस होती है, कि उसमें 4 पहिए मत बदलवाना, 2 ही बदलवा लेना, और तेल पूरा मत करवाना, इतना करवा लेना। वही उसने किया, और उस हिसाब से जो काम 14 सेकंड में होता था 7 सेकंड में हुआ, और वो रेस जीता। तो इस तरीके की चीजें जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा कि एआई क्या है, और इससे घबराना है या मशीन हम पे डोमिनेट कर लेंगी, इसको बोलते हैं सिंगुलैरिटी। मतलब मशीन ही निर्णय लेगी सब कुछ। तो वो कब वक्त आएगा देखेंगे। नैनो रोबोट्स हैं, उनके बारे में बताता चलूं। इनको टेराफॉर्मिंग, मतलब ये पूरी आपकी जलवायु बदल सकते हैं। इनका उपयोग मंगल ग्रह में किया जाने वाला है, जहां की वायुमंडल को हमारे रहने लायक बनाया जाएगा। तो इस तरीके की बहुत सी चीजें हैं। विषय बहुत बड़ा है, तो ऐसा करते हैं आज यही खत्म करते हैं, कभी इस पे और चर्चा करते रहेंगे। और जाते जाते आज का सवाल आपसे पूछते हैं। आज का सवाल जो है वो एक पेय के बारे में, एक ड्रिंक जो आप सबको बहुत पसंद है, कुछ लोगों को हो सकता है ना पसंद हो। तो 1886 में 2 केमिस्ट थे,
केमिकल के बारे में उन्हें जानकारी थी, रसायनों को समझते थे, उन्होंने एक ऐसा पेय तैयार किया जो खराब नहीं होता था और उसको पीने वाला बार बार उसे मांगता भी था। और उसका नाम भी जो है वो एक नशीले पदार्थ पे रखा गया और वो नशीला पदार्थ उसमें था। तो एक तो आप ये बताइए कि वो मशहूर जो ड्रिंक है, वो जो पेय है, वो कौन सा है और उसमें जो नशीला पदार्थ था वो क्या है, और आजकल उसकी जगह क्या डालते हैं, क्योंकि नशीले पदार्थ तो नहीं डाल सकते, तो क्या डालते हैं ये चाहे तो बता दे, वरना मैं बता दूंगा। तो चलिए आज का कार्यक्रम यहीं ख़त्म करते हैं और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और जाते जाते एक बार फिर अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, महिलाओं ने मोर्चा संभाला हुआ है, उन महिलाओं को फिर से हमारा सलाम, नमस्कार।